वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज व हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर वर्तमान में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, हरियाणा बुढ़ापा विधवा दिव्यांग लाडली तमाम तरह तरह की जो पेंशन है हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। वर्तमान में हरियाणा प्रदेश सरकार इस पर बैकफुट पर आई हुई है और हरियाणा प्रदेश के जितने भी विपक्षी जो दल हैं बड़ा जबरदस्त करारा वार व प्रहार भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान में सत्तारूढ़ जो दल है उस पर जो है विपक्ष दल कर रहे हैं। और साथियों, मैं प्रथम दिन से ही मैं सरकार का बड़ा समर्थक भी रहा हूं, सरकार का बड़ा मैं आलोचक भी रहा हूं। मैं प्रथम दिन से ही कहता आया हूं कि बुढ़ापा विधवा दिव्यांग लाडली जितनी भी ये तमाम तरह तरह की जो पेंशन है, इन पेंशनों को लेकर चाहे जब शुरुआत में ये बनाई जाती है, चाहे टाइम पीरियड 1 महीने का होता है, 1 महीने जितना भी होता है उससे फालतू चाहे 3 महीने का टाइम ले ले सरकार, लेकिन जब किसी की बन जाए फिर वो कटनी नहीं चाहिए। ठीक है, उसको वेरिफिकेशन में जो है जब लगे किसी की पेंशन शुरुआत हो उसी समय सरकार देरी कर ले, कोई इशू नहीं है। और फिर जब किसी की लग जाए फिर कटना नहीं चाहिए। और दूसरा, जिस तरह पहले की जो सरकारें रही थी, जिस तरह जब से ताऊ देवीलाल चौधरी देवीलाल जननायक जो है, जिस तरह उन्होंने 1989 में ये बुढ़ापा पेंशन जो शुरू किया था, तो बाद में 1 लाख इनकम तक रहा था इसका क्राइटेरिया, लेकिन 1 लाख इनकम तो रहा था, अब 3 लाख तक का बुढ़ापा पेंशन करता है, लेकिन उस समय फैमिली आईडी नहीं था। ठीक है, तो बहुत कम न्यूनतम संख्या में जो है पेंशन पहले कटा करती थी। ऐसा नहीं जैसे अब बड़े धड़ल्ले से पेंशन उड़ रही है। मैंने प्रथम दिन से ही यह कहा है कि परिवार पहचान पत्र से इसका कोई मेल नहीं होना चाहिए। आज आप समाज कल्याण विभाग के जितने भी दफ्तर हैं आप वहां जाइए, बड़ा जो है बुजुर्ग इतनी बुरी तरीके से रोते हैं। बहुत से बुजुर्गों का परिवार जो है उनका गुजारा ही इस पेंशन से चलता है। औलाद ने धक्के मार दिए, बड़ी निकम्मी औलादें वर्तमान में हो रही हैं क्योंकि जमाना जो है कलयुग का आ चुका है। ठीक है, तो मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं परिवार पहचान पत्र का पेंशन से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, इसके आधार पे जो है पेंशन नहीं कटना चाहिए। फैमिली आईडी में बड़ी टेक्निकल इश्यूज हो जाता है। टाइप किसी की इनकम फैमिली आईडी अधिकारी 1 लाख कर रहा है या 70 कर रहा है और मान लो गलती से 1 की जगह 3 हो जाती है, उसका तो इनकम गया, उसका तो बीपीएल गया और उसका तो बुढ़ापा भी उड़ गया। ठीक है, तो बीपीएल फैमिली आईडी से हो अच्छी चीज है, मैं समर्थक, लेकिन बुढ़ापा पेंशन फैमिली आईडी से लिंक नहीं होना चाहिए। ये सारे जो कारण, अब वर्तमान में 70,000 पेंशन काटने का आरोप जो है लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। देखो, रघुबीर से सिंह हटा के रोक दी बुढ़ापा पेंशन। ठीक है, किसी का नाम रघुबीर सिंह था, फैमिली आईडी में सिंह हट गई, नाम मिसमैच हो गया कि भैया फैमिली आईडी में तेरी रघुबीर है और वैसे रघुबीर सिंह है, हम तेरी पेंशन रोक रहे हैं। बताओ इसका क्या आधार बनता है? पेंशन रोकने का कोई आधार बनता है इस चीज पे? नहीं बनता ना। 12 वर्षों से बुढ़ापा पेंशन ले रहा हूं, अब दस्तावेजों में नाम गलत, फैमिली आईडी में आईएफएससी कोड जो है मिसमैच हो गया बैंक का, उसके आधार पे पेंशन रोक ली भाई। इनकम ज्यादा हो गई जी, उसके आधार पे रोक ली। गलत जो है प्लाट दर्शा दी, जो है एक तो थाने में ही पहुंच गया, सरकार की शिकायत करने जो है एक वक्ती तो जो है थाने में ही पहुंच गया। रोते हुए थाने पहुंचा बुजुर्ग, बोला प्लाट दिलवाओ या पेंशन दो। कि भाई सरकार ने मेरी फैमिली आईडी में 6 प्लॉट चढ़ा दिए। ये बुजुर्ग जो है थाने के अंदर गया और इस बुजुर्ग ने यह कहा कि परिवार पहचान पत्र के अंदर सरकार ने 6 प्लॉट मेरी फैमिली आईडी में चढ़ा दी। ठीक है, जबकि वास्तविक यह है मैं बेहद गरीब घर से ताल्लुक रखता हूं, मेरा कोई आगे पीछे नहीं, मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई प्लाट तो छोड़ो, एक जो है फूटी कोड़ी जमीन नहीं है, 1 इंच जमीन नहीं है। सरकार 6 प्लॉट दिखा रही है, तो या तो मुझे वो 6 प्लॉट दे दो जो सरकार दिखा रही है, जो मेरी फैमिली आईडी में चढ़ा दी, और मेरी प्लॉट चढ़ाकर बुढ़ापा पेंशन काट दी, या मेरी पेंशन दे दो। जो है रोने लग गया वहां जो है। तो मतलब जो है बहुत हालात खस्ता हैं, कह नहीं सकते। बड़ी जो है दर्दनाक घटनाएं
समाज कल्याण विभाग के दफ्तर में आए दिन देखने को मिले। अब बड़ी घोषणा ऐलान इंडियन नेशनल लोक दल की ओर से किया गया है। इन लोग की ओर से जो है ऐलान किया गया है, कांग्रेस के हुडा साहब हों, अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी हो, अन्य जननायक जनता पार्टी हो, अन्य जो लोग हैं ट्वीट करने तक सीमित है। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने 20 तारीख को और बुढ़ापा पेंशन को लेकर घर घर देखो 75,000 बुजुर्गों को पेंशन दूंगी। अब बड़ी घोषणा ऐलान यह है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इंडियन नेशनल लोक दल के महासचिव हैं, सुप्रीमो हैं, वो 20 तारीख को पंचकुला में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बुढ़ापा पेंशन को लेकर कर रहे हैं 20 फरवरी को। और जो है बुढ़ापा पेंशन को लेकर 20 फरवरी को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। इसके अलावा और घर घर इनेलो की टीम जा रही है, जिसके साथ भी ऐसा बुढ़ापा पेंशन गलत काटा है और उनका सही नहीं हो रहा, वो इंडियन नेशनल लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी आवाज पंचकुला जो है, जब चौधरी अभय सिंह चौटाला आवाज उठाते हैं फिर जो है हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा सुनता है, तमाम सरकारें सुनती हैं, तमाम लोग जो है सरकार में बैठे हुए अधिकारीगण सुनते हैं। बड़ा सिस्टम गड़बड़ा गया हाल के कुछ महीनों के अंदर बुढ़ापा पेंशन को लेकर। आप समाज कल्याण विभाग का जो दफ्तर है, पेंशन विभाग का जो दफ्तर है, आप पेंशन विभाग के दफ्तर जाइए, बड़ी लंबी लंबी लाइनें, दर्दनाक घटनाएं जो है वहां आपको देखने को मिलती है। तो फैमिली आईडी से बुढ़ापा पेंशन को हटाया जाना चाहिए। साथियों 20 तारीख को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पंचकुला में बहुत बड़ा आंदोलन जो है इसको लेकर करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।